आज दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं। मेरे दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। कल रात भर मुझे लोगों के फ़ोन आते रहे। किसी को अपने बुज़ुर्ग माता पिता को सांस लेने की दिक्कत की वजह से अस्पताल एडमिट करवाना था। किसी को अपने छोटे छोटे बच्चों को रात के बीच में स्टेरॉइड्स वाले इन्हेलर दिलवाने के लिए 24 आवर केमिस्ट की लोकेशन चाहिए थी। बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ रही है, इन्हेलर की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो, आज देश भर में AQI वेरी पुअर, पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, रोज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोज एक डेटा निकालता है कि किस शहर का कितना पोल्यूशन का लेवल है। आप कल शाम 4 बजे तक इस डेटा को देखिए तो देश भर में, पूरे नॉर्थ इंडिया में सारे शहरों का डेटा वेरी पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, बहादुरगढ़ एयर क्वालिटी सिवियर 445 वहाँ का AQI, बल्लभगढ़ वेरी पुअर 301, भिवाड़ी 345, भिवानी 415, बीकानेर राजस्थान 403, बुलंदशहर पुअर वेरी पुअर 310, एक के बाद एक, चूरू राजस्थान 375 वेरी पुअर, दारूहेड़ा वेरी पुअर, दुर्गापुर 316, गाजियाबाद 362, ग्रेटर नोएडा 362, हाजीपुर 367, हापुड़ 351, हिसार 365। आप इस कागज़ को पढ़ते चाहिए, चाहे झुंझुनू हो, चाहे जींद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो। आज देश भर के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप स्टबल बर्निंग का, फार्म फायर का डेटा देखने जाइए तो ये दिखता है कि चाहे राजस्थान हो, वहाँ पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। अगर आप डेटा देखने जाइए तो दिखेगा कि पंजाब में जहां 2021 में 71,300 फायर्स हुई थी, वो घट के पिछले साल तक 36,650 हो गया। और इस साल जब तकरीबन आज की तारीख पे 90% पराली की घटनाएं हो चुकी हैं, मात्र 8,404 घटनाएं पंजाब में हुई हैं। लेकिन आप बाकी राज्यों के आंकड़े देखिए। उत्तर प्रदेश में पिछले साल के कंपैरिजन में 60% पराली जलाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जहां पिछले साल 1533 फार्म फायर्स हुई, वो इस साल बढ़ के 1926 पहुंच गया। राजस्थान में पराली जलाई जा रही है, जहां 2020 में राजस्थान में सिर्फ 430 के करीब पराली जलाने की घटनाएं थी, वो इस साल 2024 तक 1926 पहुंच गया है। और अगर आज देश भर में कहीं सबसे ज़्यादा पराली जलाई जा रही है, वो मध्य प्रदेश में जलाई जा रही है। केंद्र सरकार के खुद के आंकड़े बता रहे हैं कि 15 सितंबर से 17 नवंबर तक 9,600 पराली जलाने की घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं। यानी रोज
700 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं और यही कारण है कि अगर आप मध्य प्रदेश के शहरों के भी आंकड़े देखने जाइए तो वो भी वेरी पुअर और सिवियर एयर क्वालिटी में पहुंच गए हैं। आज मैं केंद्र सरकार से जानना चाहती हूं कि पराली जलाना पिछले 6-7 साल से देश भर में बढ़ता जा रहा है। चाहे हरियाणा हो वहां बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश हो वहां बढ़ रहा है, राजस्थान हो वहां बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश हो वहां बढ़ रहा है। पिछले 6 साल में, पिछले 7 साल में केंद्र सरकार एक कदम बताए जो उन्होंने ये घटनाएं रोकने के लिए लिया है। अगर पंजाब की सरकार पराली जलाने को कम कर सकती है, 80% कम कर सकती है, तो बाकी राज्यों में ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्यों पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी की स्टेट में ढकेल दिया गया है? आज पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आप इन राज्यों के किसी भी शहर के किसी भी अस्पताल में जाइए, वहां पे आपको बुजुर्ग एडमिट दिखेंगे, उन्हें सांस नहीं लिया जा रहा। आपको पीडियाट्रिक वार्ड भरे हुए दिखेंगे क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से सांस नहीं लिया जा रहा। क्यों केंद्र सरकार इस मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है? क्यों केंद्र सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही? आज मैं भारतीय जनता पार्टी से और केंद्र सरकार से अपील करना चाहती हूं। देखिए, जब पराली का धुआं आता है, वो ये नहीं देखता कि मध्य प्रदेश यहाँ पे खत्म हो गया और उत्तर प्रदेश यहाँ पे शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश यहाँ पे खत्म हो गया, दिल्ली यहाँ पे शुरू हो गया, दिल्ली यहाँ पे खत्म हो गया, राजस्थान यहाँ पे शुरू हो गया। पराली का धुआं ये नहीं देखता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पराली का धुआं ये नहीं देखता कि कोई आम आदमी पार्टी के परिवार में पैदा हुआ बच्चा है या कोई भारतीय जनता पार्टी के परिवार में पैदा हुआ बच्चा है। हर राज्य में हर बुजुर्ग, हर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चाहे वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जब देश भर में पराली जलाने की वजह से एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, तो केंद्र सरकार को सामने आना पड़ेगा, केंद्र सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। यह उनकी जिम्मेदारी है। मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है कि राजनीति करना बंद करें, सामने आएं, कदम उठाएं और नॉर्थ इंडिया के सभी राज्यों में पराली जलाने की इन घटनाओं को कम करें। थैंक यू। दिल्ली में बीजेपी के नेता मास्क बांट रहे हैं, आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि 10 साल में कुछ नहीं किया गया। किस समय हर साल यही स्थिति हो जाती है? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनकी केंद्र सरकार को बस एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, इस पराली के मुद्दे पे राजनीति बंद करके कुछ काम करके दिखाइए। पंजाब की सरकार ने यह दिखा दिया है कि अगर सरकार चाहे तो पराली जलाने की घटनाएं कम हो सकती हैं। तो हरियाणा में क्यों नहीं कम हो रही हैं? उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ रही हैं? राजस्थान में क्यों बढ़ रही हैं? मध्य प्रदेश में क्यों बढ़ रही हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जिम्मेदार हैं, वो जवाब दें। जहां बहादुरगढ़ में सीवियर पोल्यूशन लेवल है, जहां पटना में सीवियर पोल्यूशन लेवल है, जहां लखनऊ में सीवियर पोल्यूशन लेवल है, जहां भिवानी में, देश के पूरे नॉर्थ इंडिया के तकरीबन हर शहर में आज वेरी पुअर या सीवियर पोल्यूशन लेवल पहुंच गया है। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? क्या मध्य प्रदेश में पराली जलने के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? क्या उत्तर प्रदेश में पराली की घटनाएं बढ़ने के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? क्या राजस्थान में पराली की घटनाएं बढ़ने के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। देश भर में अगर पराली जल रही है, उस समस्या का समाधान करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और उन्हें राजनीति करने के बजाय इस समस्या का समाधान करना चाहिए
और पंजाब सरकार ने दिखा दिया है कि इस समस्या का समाधान संभव है। मैम, वर्क फ्रॉम होम पर भी विचार हो रहा है कि अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, लगातार जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। बिल्कुल, आज गोपाल राय जी ग्रैप 4 के इम्प्लीमेंटेशन पर एक रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, तो आगे के फैसले ग्रैप 4 पर क्या क्या कदम उठाने हैं उसमें लिए मैम, जाएंगे। उन्होंने कह दिया है कि ग्रैप 4 तब तक ना हटाया जाए जब तक पॉल्यूशन चाहे बेशक 300 के नीचे भी आ जाए, पर हमसे पूछे बिना ग्रैप 4 ना हटाया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। देखिए, ग्रैप के तो जो नियम सारे हैं वो सेंट्रल एयर क्वालिटी कंट्रोल के नॉर्म्स के हिसाब से किए जाते हैं। उसमें किसी भी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे जैसे पोल्यूशन के लेवल्स बढ़ते या घटते हैं, इसीलिए इसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहा जाता है। तो वैसे भी इसमें किसी भी सरकार की कोई दखल नहीं है। जैसे सेंट्रल एयर क्वालिटी कमीशन का ग्रैप का लेवल डिसाइड किया जाएगा, सरकार उस हिसाब से एक्शन दिल्ली लेगी। में 500 से